अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। विजिबल रेस और एक्स रेस के दरमियान में होती हैं। विजिबल रेस के राइट साइड पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं और विजिबल रेस के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस पड़ी होती हैं। वेवलेंथ कितनी होती है इनकी? 10 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं इनके? एक तो ये सनबर्न कॉज कर सकती हैं, दूसरा जब हम धूप में निकलते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन पर टैनिंग होती है वो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से ही हो रही होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं एज़ कम्पेयर टू विजिबल रेज, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर विजिबल रेज और एक्सरे रीजन के दरमियान में एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन कवर कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ टाइप्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की हमारे पास 3 टाइप होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। इन तीनों में हमारे पास जो है वो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। अब हम इनको देख लेते हैं और कुछ इनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स का डिफरेंस। अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अब आ जाता है UVA। UVA की वेवलेंथ हमारे पास होती है 315 to 400 नैनोमीटर। इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे होते हैं इसके कि ये रिद्मा कोज करता है। रिद्मा क्या होता है? स्किन की रेडनेस हो जाती है। रिद्मा की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। रिद्मा विदाउट पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हमारे पास क्या होती है कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मेलानिन हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट होता है जो स्किन की ब्लैकनिंग कॉज कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है UVB। UVB की हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो 280 to 315 नैनोमीटर तक होती है। इफ़ेक्ट्स हमारे पास इसके क्या होते हैं? वही के इरिथमिया विदाउट पिगमेंटेशन, ठीक है, और स्किन टैनिंग कॉज कर रहा होता है, ब्लिस्टर या बर्न्स वगैरह, सन बर्न्स कॉज कर रहा होता है। एक इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है हमारे पास के फार्मेशन ऑफ विटामिन डी। UVB जो है वो हमारे पास विटामिन डी की फार्मेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। हमें UVB किस वक्त मिलता है कि मतलब हम किस वक्त धूप में जाएं तो हमें जो है विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर फार्मेशन होगी। ये हमें ज़्यादातर मिलता है अगर हमारा सन का एक्सपोजर हो, या जब सूरज निकल रहा होता है या जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त अगर हम सन का एक्सपोजर लेंगे तो उस वक्त हमें UVB ज़्यादा मिलेंगी और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की फार्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है UVC। UVC का की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास बिलो 280 नैनोमीटर होती है। इफेक्ट क्या इसका आता है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, फार्मेशन ऑफ विटामिन डी और स्किन टैनिंग। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो सन से भी इमिट हो रही होती हैं, लेकिन हम थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए इसे आर्टिफिशियली भी जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियली किस तरह जनरेट करेंगे? जनरेटर की मदद से। आर्टिफिशियली जनरेट करने का क्या बेनिफिट होता है हमारे पास कि नॉर्मली हमें सन से जो है सारी रेज़ मिल रही होती हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, गैमा, एक्सरे, लेकिन जब हम इसको आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं तो हमें ओनली UV रेज़ मिलती हैं। ये हमें बेनिफिट है आर्टिफिशियल जनरेट करने का। अब हम जो आर्टिफिशियली जनरेट करने के लिए UV रेज़ को जनरेटर्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? मरकरी यूज़ करते हैं। मरकरी के ज़रिए जो है हम UV रेज़ की प्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे पास कुछ जनरेटर्स की टाइप्स आ जाती हैं, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। इनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, क्रोमेर्स लैम्प, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, थैराकटीन टनल एंड PUVA ऑपरेटर्स। अब हम इन सबको बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। अब हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर ट्यूब को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसके अंदर वर्किंग किस तरह होती है। इसमें हमारे पास एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर हमने आर्गोन गैस फिल की होती है लो प्रेशर के ऊपर। इसके अंदर ही हमने स्मॉल अमाउंट में मरकरी भी डाली हुई होती है। ये हमारे पास क्वार्ट्ज की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है। क्वार्ट्ज का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि जो है हमारे पास टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, हाई टेम्परेचर को, और हाई टेम्परेचर के साथ ये डैमेज या डीफॉर्म नहीं होती। इसके दोनों एंड्स के ऊपर ट्यूब के हमने मेटल कैप लगाई होती है जिसको वैक्यूम किया होता है। इसके साथ ही हमने एंड्स के ऊपर ही इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं जहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस या करंट अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास होता क्या है इसके अंदर?
जैसे ही हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड से, करंट का फ़्लो होगा। करंट क्या करेगा कि यहाँ पे मौजूद जो आर्गोन गैस है उसको चार्ज कर देगा। जैसे ही आर्गोन गैस जो है वो चार्ज होगी, ठीक है, वो अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, उसको वो रिलीज़ करेगी, ठीक है। जैसे ही वो एनर्जी को रिलीज़ करेगी, वो जो हीट रिलीज़ होगी उसकी वजह से जो यहाँ पे मौजूद मरकरी है ये वेपराइज हो जाएगी, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही जो मरकरी है वो वेपर्स या गैस की फॉर्म में आएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन स्टार्ट होंगी तो हमारे पास मरकरी भी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद मरकरी भी अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगी, वो भी हीट को इमिट करेगी और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में हीट को इमिट करेगी, जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का नेम देते हैं। इस तरह हमारे पास हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप से जो है प्रोड्यूस हो रही होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब हमने ओवरव्यू ले लिया है इसका। अब हम एक दफ़ा इसको रिवाइज करते चलते हैं। यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, आर्गन गैस से फिल्ड की हुई होती है लो प्रेशर के ऊपर। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी होती है, ठीक है, सील किया होता है बोथ हैंड्स को मेटल कैप से। यू शेप ग्लास ट्यूब हमारे पास पॉइंट सोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। बर्नर क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। क्वार्ट्ज का बना क्यों होता है? एक तो ये यूवीआर रेडिएशंस को पास होने देता है, दूसरा हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर सकता है और इसका लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। इलेक्ट्रोड्स के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है, ठीक है। एक सेटअप ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं जो 400 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। इससे क्या होगा, आर्गन गैस को आयनाइज कर देगा। आयनाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है, जनरेट हो गए, वो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। मूवमेंट आयंस और आर्गन गैस के दरमियान कोलिजन होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो हीट इमिट होगी वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है इमिट हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि सफिशेंट हीट रिक्वायर होती है हमें वेपराइज करने के लिए लिक्विड मरकरी को ट्यूब के अंदर, ठीक है, हमने उसे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और मरकरी की आयनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो किस तरह प्रोड्यूस हुई। हमने आर्गन की आयनाइजेशन की, मरकरी की वेपराइजेशन की और मरकरी की आयनाइजेशन की। लास्ट पे हमने लैंप को टर्न ऑफ कर देना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्गन और मरकरी के आयंस हैं वो आपस में रिकम्बाइन करेंगे और ट्यूब के अंदर अपनी न्यूट्रल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। ट्यूब के अंदर सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा।